और इसी बीच भोपाल से बड़ी खबर, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा इंदौर झाबुआ दौरे पर हैं और जननायक टंटिया भील गौरव यात्रा में शामिल होंगे। वी डी शर्मा झाबुआ के पेटलावद में आयोजित टंटिया भील गौरव यात्रा में शामिल होंगे और यात्रा के साथ दोपहर 12 बजे सारंगी पहुंचेंगे। प्रदेश अध्यक्ष पेटलावद के सारंगी में आयोजित सभा को भी संबोधित करेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां झाबुआ के पेटलावद में भी सभा को संबोधित करेंगे प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा। झाबुआ इंदौर दौरे पर रहेंगे। आज जननायक टंटिया भील गौरव यात्रा में शामिल होंगे और बता दें कि इस यात्रा में शामिल होंगे वी डी शर्मा और झाबुआ के पेटलावद में आयोजित टंटिया भील गौरव यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा के साथ दोपहर 12 बजे सारंगी पहुंचेंगे और पेटलावद के सारंगी में आयोजित सभा को संबोधित भी करेंगे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और सांसद वी डी शर्मा आज इंदौर और झाबुआ के दौरे पर रहेंगे। यहां पर टंटिया भील गौरव यात्रा आयोजित की जा रही है, जिससे लेकर वह शामिल होने जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी भोपाल से संवाददाता दुर्गेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आज झाबुआ और इंदौर के दौरे पर रहेंगे और साथ ही टंटिया भील की गौरव यात्रा निकाली जाएगी, उसमें शामिल भी होंगे। किस तरीके से दौरा उनका रहेगा? ऋषभ, अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा आज इंदौर, झाबुआ और पेटलावद के दौरे पर रहेंगे। इंदौर और झाबुआ की अगर बात करें तो वहां पर झाबुआ में आदिवासी समुदाय सबसे ज़्यादा तादाद में देखने को मिलता है और आदिवासियों को कहीं ना कहीं जिस तरीके से दोनों ही दल, चाहे हम कांग्रेस पार्टी की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, दोनों ही दल लगे हुए हैं आदिवासी वोट साधने के लिए। जहाँ एक तरफ राहुल गांधी की भी भारत जोड़ो यात्रा उसी इलाके से चल रही है, उसी एरिया से चल रही है। उसी एरिया में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जाते हैं और वहां पर अपनी आदिवासी समुदाय की यात्रा में शामिल होते हैं, वहां पर आम सभाओं को संबोधित करते हैं। उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को भी उसी दौरान उसी एरिया में उतारने की कवायद कर रहा है। आज प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जा रहे हैं झाबुआ, पेटलावद, जहां पर वह आदिवासियों की जनजातीय गौरव दिवस यात्रा पर शामिल होंगे और इसी के साथ साथ में जो सारंगी और पेटलावद में वहां पर आम सभाओं को संबोधित करेंगे, जिसमें आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कितने काम किए गए हैं, वो तमाम उपलब्धियां, तमाम योजनाओं को बताया जाएगा। पेशा एक्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ में पेशा एक्ट के को लेकर अवेयरनेस और जागरूक भी किया जाएगा कि पेशा एक्ट की उपलब्धियां क्या है, पेशा एक्ट से आदिवासियों को कितने फायदे होंगे। जी बिल्कुल दुर्गेश, लगातार जो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आदिवासी वोट साधने के प्रयास में है और ऐसे में कांग्रेस की भी हम बात कर रहे थे कि लगातार आदिवासियों को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और राहुल गांधी भी हाल ही में खंडवा पहुंचे, जहां पर आदिवासियों को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। लेकिन आगामी तौर पर देखें तो क्या ये लड़ाई और भी ज्यादा लंबी हो सकती है? क्योंकि बीजेपी कांग्रेस अगर दोनों आदिवासियों के वोट को लेकर कार्यक्रम कर रही हैं तो वोट आगे कहीं ना कहीं बढ़ सकते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो कि मध्य प्रदेश में दोनों ही मजबूत दल हैं और सबसे अहम बात यह है कि आदिवासी समुदाय की करीब 47 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिसमें एसटी कोटे की सीटें लगती हैं। एसटी सीटें एसटी कोटे के लिए आरक्षित हैं। इसी के साथ साथ में 30 विधानसभा सीटों पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर से सीधा इंटरफेयर आदिवासी समुदाय का रहता है, यानी कि जो आदिवासी समुदाय जिनको इन 3 विधानसभा सीटों में चाहते हैं वह वहां पर विधायक और विधानसभा सीट वहां पर जीती जाती है। चूंकि 2023 में विधानसभा चुनाव है और 2023 में विधानसभा चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल आदिवासी वोट को साधने की कवायद में कर रहे हैं। 47 प्लस 30 यानी कि जो 77 का आंकड़ा है, 77 विधानसभा सीटों में सीधे तौर से आदिवासी समुदाय का इंटरफेयर रहता है, यानी आदिवासी समुदाय जिसको चाहता है उसके हाथ में मध्य प्रदेश की सत्ता जाती है। अब भारतीय जनता पार्टी का भी प्रयास है कि आदिवासी समुदाय उनसे सदे आदिवासी वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। वहीं अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के भी जो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यात्रा के दौरान उन्होंने सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों पर भारत जोड़ो यात्रा उनकी जो निकल रही है वह उन विधानसभा सीटों से होकर गुजर रही है जहां पर आदिवासी समुदाय की वोटिंग ज़्यादा है, आदिवासी समुदाय ज़्यादा हैं। उन विधानसभा सीटों से भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही है। तो कहीं ना कहीं यह जो आदिवासियों के वोट को साधने की कवायद है, यह आगामी 2023 विधानसभा तक चलने की तैयारी में है। इसी के साथ साथ में फिर आगे 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे तो
कहीं ना कहीं ये चुनावी दौर को देखते हुए दोनों ही मजबूत दल, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें और कांग्रेस पार्टी की बात करें, दोनों ही दल आदिवासी समुदाय को साधने की तमाम प्रयास कर रहे हैं जी। और बिल्कुल यही वजह है कि सक्रियता भी अब दोनों ही पार्टियों की ओर तेज होती जा रही है। आप बने रहिए दुर्गेश हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। भोपाल से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा आज इंदौर और झाबुआ के दौरे पर रहेंगे।